हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 इक्वल 64। यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है या सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, x की पावर x की पावर 4 इक्वल 64। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ भी 4 का हमने बाहर से पावर ले लिया और यहाँ भी दोनों साइड में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रूल होता है a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m। इस पावर को हमने जो आपस में दी हुई इनको चेंज कर दिया है ना। जैसे यहाँ दिया था a की पावर m होल पावर n, तो यहाँ इस फॉर्म में गया और इस फॉर्म को हम जैसे n को पहले ले लेते हैं a की पावर n होल पावर n m। अब इसको हम इस फॉर्म में इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे तो ये पावर का आपस में इंटू होगा और इक्वल 64 की पावर 4। अब यदि आप देख सकते हैं कि x की पावर 4 इंटू 4 है, ठीक है ना। तो इनको हम इस नियम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x की पावर, ये वाला सेम, ये वाला 4 लगा देंगे और ये वाली पावर जो है तो बाहर लिख देंगे, x की पावर 4 इक्वल 64 की पावर 4। यहाँ आप समझिएगा थोड़ा एक बार फिर से। यहाँ हमने एक बार पहले ये फॉर्मूला पुट किया यहाँ, तो इस रूप में आया, फिर इस रूप को हमने फिर इस रूप में चेंज कर दिया, है ना, यहाँ। तो ये बन गया x की पावर 4 होल पावर x की पावर 4 इक्वल 64 की पावर 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 64 की होल पावर, सॉरी, x की पावर 4 की होल पावर x की पावर 4 इक्वल 8 की पावर 2 होल पावर 4। यहाँ हमने 64 को लिख दिया 8 की पावर 2। 8 का 2 बार मल्टीप्लाई यदि करोगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64 ही आ जाएगा। अब यहाँ आपको फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 8। ये हमने सेम उतार लिया ये वैल्यू को, और आरएचएस साइड की जो वैल्यू थी उसको हमने कर दिया पावर से पावर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, इस रूल से। तो ये हो गया 8 की पावर 8। अब यहाँ आप देखो कि बेस समान है। बेस यदि इसको माना जाए x की पावर 4, ये बेस होगा और ये पावर होगी x की पावर 4 बाहर जो है। तो यहाँ देखोगे आप बेस समान है, 8 यहाँ और यहाँ पावर में 8 है, ठीक है ना। बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है इधर, और यहाँ भी आप देखोगे कि बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है। तो इस प्रकार यदि आपको दिया रहे इस सिचुएशन में, तो यहाँ एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है। जहाँ दोनों साइड बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान हो, तो वहाँ एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 इक्वल 8, ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से हमें मालूम कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 4 को हटाना होगा पावर को। तो हम यहाँ लिखेंगे, फिर से करेंगे वर्ग 1 डिवाइड बाई 4 से। दोनों तरफ हम x की पावर 4 होल पावर 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 8 की होल पावर 1 डिवाइड बाई 4। दोनों तरफ हमने 1 डिवाइड बाई 4 का वर्ग कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे फिर से रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n, है ना। a की पावर m इंटू n, मतलब ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, है ना, x की पावर 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 2 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 4। 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3,
2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आ जाएगा, और बाहर से हमने सेम पावर लिख दी 1/4। अब यहाँ आप देख सकते हैं LHS साइड में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली x इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4, क्योंकि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वैल्यू आपस में नहीं कट रही हैं, तो यहाँ क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, भिन्न का गुणा, तो ऊपर से ऊपर हो जाए और नीचे से नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 की पावर 3/4। ये इसका आंसर होगा। गाइस इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो इसका एक नियम होता है कि इसको हम और सरल कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हमारे पास कोई वैल्यू दी होती है a की पावर m/n, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल अंडर रूट a की पावर m, और अंडर रूट की जो पावर लगेगी वैल्यू तो n है ना। जो इस प्रकार की वैल्यू दी हुई है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी जो नीचे की संख्या n है वो अंडर रूट की पावर होती है, और जो बेस वैल्यू है बेस a है तो a सेम रहेगा, और जो ऊपर की वैल्यू है m वो उसके पावर में जाती है बेस वैल्यू के, जो अंडर रूट के अंदर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ आपको सेम दिख रहा है कि 2 की पावर 3/4 के रूप में है, तो इसको हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट की पावर 4, फिर अंडर रूट के अंदर अंदर है 2 की पावर 3। यहाँ हमने क्या किया, 4 क्या है, 4 चली गई पावर में अंडर रूट के, और बेस वैल्यू को आप सेम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, और जो ऊपर होती है उसको हम लिखते हैं पावर में, है ना, जो भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर दी रहती है। तो ये भी हमारा एक आंसर होगा। तो गाइस अब यदि आप यहाँ तक हल करते हैं तो ये भी आंसर कहलाएगा और ये भी आंसर कहलाएगा। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस प्रकार हल करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।